सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्या सिंह। आई एम नीरज शाह। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं आर्या सिंह में। तो आज हम बात करेंगे कि जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा दिस ऑब्लिक दैट, और दिस ऑब्लिक दैट पे आज हम बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाने वाले हैं। आप पढ़े भी होंगे, फिर भी इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। ये स्पोकन का सबसे फर्स्ट वीडियो आप लोग को बीच में हम कहते हैं होता है, जीरो लेवल के बाद सबसे पहला यही आता है। तो आज हम बात करेंगे दिस ऑब्लिक दैट। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल होगा। तो आपको अगर स्पोकन सीखना है तो सबसे पहला वीडियो आपको ये देखना पड़ेगा। इसी के बाद वन बाय वन बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है। तो मैंने दिस ऑब्लिक दैट को इसलिए लाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो मैंने जो आप लोग के बीच में एक बार पढ़ाया था तो क्या था कि वीडियो थोड़ा क्लीन नहीं था, तो इसलिए मैं दोबारा इसको बनाने की कोशिश किया। तो उससे में जो था वो तो है ही, लेकिन ये उससे भी कुछ अलग होने वाला है, हटके होगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे, तो आपको जाना नहीं है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। तो मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट, आज ये मेरा टॉपिक है। तो मैंने कहा दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। और ये जो ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। हम इसे और भी कर सकते, और मतलब या, दिस ऑब्लिक दैट या दिस ऑब्लिक दैट, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, ऑब्लिक भी कर सकते हो, या भी कर सकते हो, अथवा भी कर सकते हो, कई नाम इसका दिया गया है। और उसके बाद मैंने प्रश्न पूछा, यदि आपसे कोई पूछे कि दिस ऑब्लिक दैट कैसे में रहता है, तो आपको सिंप्लीफाई में जवाब देना है कि दिस ऑब्लिक दैट हमेशा एक वचन में रहता है। एक वचन का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो हमने कहा दिस ऑब्लिक दैट हमेशा एक वचन में रहता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाला है कि जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा आप क्या हो, तो आपने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है। तो मेरा टॉपिक आया, हमने दिस ऑब्लिक दैट से पूछा आप क्या हो, व्हाट इज द दिस ऑब्लिक दैट, दिस ऑब्लिक दैट क्या है, ठीक है, दिस ऑब्लिक दैट क्या है। तो उसने फिर हंस के जवाब दिया कि इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं क्या हूँ, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि मेरा काम है संकेत वाचक सर्वनाम। समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि आपसे कोई पूछे कि दिस ऑब्लिक दैट क्या है, तो आपको कहना है इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो आपके दिमाग में क्या कभी प्रश्न बनता है क्या? तो मैंने कहा ग्रामर में सबसे पॉइंट क्या होगा कि अगर आपको कोई कुछ सीखना ही है, तो मैंने कहा देखो, यदि जब कोई चीज़ कहीं ना मिले तो आप सेल्फ स्टडी करके सर्च करो, वो मिल जाएगा, अपने मेहनत से करो, मिल जाएगा। तो आपको कोई नहीं बताया होगा कि इसका नाम इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, बताए होंगे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा ये कोई नहीं बताया होगा। मैंने कहा जैसे गांव में, मैंने कहा जैसे चोर, चोर में थीप का नाम, चोर का नाम चोर क्यों पड़ता है? आप कहोगे सर जी चोरी करता होगा, ठीक है। मैंने कहा अध्यापक को अध्यापक क्यों कहते हैं? अध्यापक का मतलब पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि दिस ऑब्लिक दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा, आप मुझे बताएंगे कि दिस ऑब्लिक दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा। नहीं पता तो हम बता रहे हैं। तो इंग्लिश में से आप कहेंगे इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो कॉपी कलम लेके लिखते रहो, ऐसे बैठना नहीं है, बैठने से काम नहीं चलेगा, ओके। सिटिंग विल नॉट डू और राइटिंग विल डू, ठीक है। सिटिंग विल नॉट डू का मतलब बैठने से काम नहीं चलेगा, राइटिंग विल डू, लिखने से काम चलेगा, तो लिखते रहो, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इसका संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा? तो आपको सिंप्लीफाई में जवाब देना है कि जो दिस ऑब्लिक दैट है, ये कोई कार्य करेंगे नहीं। कोई कार्य करने का मतलब ये कोई काम करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को निहारते हैं। मतलब कोई वस्तु होगा उसी को संकेत करना, जैसे संकेतवाचक सर्वनाम मतलब क्या, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि संकेतवाचक सर्वनाम
कि ये वस्तु को क्या करेगा, संकेत करेगा, वस्तुओं को देखेगा, उसको संकेत करने मतलब अपने हाथों से उसको उठाकर दिखाएगा किसी को, तो उसी को तो कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो सिंपलीफाई में कर सकते हैं कि दिस और दैट क्या है, तो आपको कहना है इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा अच्छा इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा? हमने कहा दिस और दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा, तो आप क्या जवाब होना चाहिए कि संकेतवाचक सर्वनाम इसका इसलिए पढ़ा गया क्योंकि ये कोई कार्य करेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए दिस और दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम पड़ा। मैं चाहता तो आपको डिटेल में वैसे भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा अगर ग्रामर को सीखना है तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। यदि ग्रामर को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ते जाओ, तो सीखोगे तो आगे चल के छोटे, हमने कहा जब आप ध्यान देना पॉइंट वाली बात होगी, मैंने कहा जब आपको ठोकर लगती है तो क्या बड़े से पहाड़ों से ठोकर लगती है क्या? कोई बड़ा सा पहाड़ जाकर उसमें ठोकर लग जाओ, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब भी ठोकर लगेगी तो छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर लगती है भैया। तो मैंने कहा ये सब छोटे ही छोटे हैं, आप बड़े वाक्य कर लेते हो, जब कभी फंसोगे ना तो छोटे छोटे वाक्य में ही फंसोगे। तो इसको पढ़ना है। अगर मैं चाहता तो वैसे डायरेक्टली बना के वो एक लड़का बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मुझे पढ़ना है। तो इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोई कार्य करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को क्या करेगा, संकेत करेगा। ओके, उसके बाद बात ये है कि ये दिस है, ये दैट है, तो मैंने कहा लिख देते हैं, सॉरी मैंने लिखा दिस। दिस मतलब होता है यह, इसको इंग्लिश में कहते हैं निया। क्या कहेंगे? निया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नज़दीक। ओके, एंड दैट, दैट मतलब होता है वो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर, और इसके क्या कहते हैं? दूर। ठीक है, तो आपको समझना है दिस मतलब यह है, मतलब इंग्लिश में उसको कहेंगे नियर, और नियर का मतलब होता है नज़दीक, दैट मतलब वो का मतलब फॉर, फॉर का मतलब दूर। तो सिंपलीफाई में समझ रहा कि जब कोई वस्तु हमारे आसपास हो, जिसको हाथों से छू सके, जिसको हाथों में ले सके, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। तो दैट की बात आए, जब कोई वस्तु हमारे आसपास ना हो, जिसको हाथों से टच ना कर सके, जिसको हम दिखाने के लिए अपने हाथ को क्या करें, संकेत करें, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो सिंपलीफाई में कहना कि जब कोई वस्तु नज़दीक होगा दिस का प्रयोग, और जब कोई वस्तु दूर होगा उसके लिए दैट का प्रयोग। दिस का मतलब ऐसे जैसे कोई, देखो हमने कहा यह, ठीक है, हमने आपको इसे दिखाया, यह मार्कर है तो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने कहा क्या मेरा हाथ उठा, क्या सिर्फ मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैंने कहा हुआ एक लड़का है तो मेरा हाथ उठा कि नहीं, तो वह के लिए दैट, यह के लिए दिस। ओके, अब मैंने बात क्या किया, टेंस तो 3 ही होंगे, एक होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, एंड तीसरा होगा फ्यूचर। ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है, सब लास्ट में टेंस लिखे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। वैसे तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, लेकिन इसको पहचानोगे कैसे, तो ध्यान देना, इसके लास्ट में हमेशा आपको है हूँ दिखेगा। क्या दिखेगा? है हूँ। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, लेकिन इसके लास्ट में हमेशा क्या दिखेगा? था थी, था थी, था थी, थे। ठीक है, था थी, थे। इसका होता होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। इसका फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्यकाल। इसके लास्ट में इसको पहचानोगे कैसे? होगा, होगी, होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो हमारे भविष्य, अभी तक मेरे बारे में मतलब चल रहा, मैं आपको पढ़ाऊँ, यही इसी को कहेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो आने वाला होता है। आप यही जानते हो। चलिए ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट टेंस का वैसे तो हिंदी होता है वर्तमान काल, लेकिन इसके लास्ट में हमेशा है हूँ दिखेगा। क्या दिखेगा? है हूँ, हो। तो आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। ओके, अब मैंने बात किया किसी भी वाक्य को हमें 6 बनाना है। क्या बनाना है? 6। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? संरचना। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे जब कोई लड़का जन्म होता है, जैसे कोई लड़का हुआ
जिस दिन उसका जन्म हुआ, मैंने कहा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी उसके पास 2 ही आँख था, 2 ही कान था, 1 ही नाक था, 2 ही हाथ था, 2 ही पैर था। जब वो लड़का 60-70 साल का हो गया, आकार तो बड़े हुए, लड़का भी लंबा हुआ, लेकिन क्या उसके बनावट में कोई चेंजिंग आया? क्या नहीं आया। तो समझने वाली पॉइंट ये होगी कि जो दिस ऑब्लिक दैट है, इससे से मुझे पूरा हैंड मिल जाता है कि तरीका पता चल जाता है कि किसे पॉजिटिव कहते हैं, किसे निगेटिव कहते हैं, किसे इंट्रागेटिव कहते हैं, किसे इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं, किसे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव कहते हैं। 6 बनता है और टेंस भी पढ़ोगे तभी 6 स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। तो हम सबसे पहले मैंने कहा छोटा इसी का आकार जो होगा बड़े भी का आकार वही होता है, सेम। पता उसी चलता, भले बनाने का लाइन लेंथ दूसरा हो जाए लेकिन बनाया इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। मैंने लिखा पॉजिटिव, पहला का मतलब हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट प्लस इस, यदि वाक्य के अंत में हूँ दिखेगा तो क्या लगा देंगे? इस प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। मैंने जैसे कहा वह एक लड़का है। क्या है? लड़का है। अब मुझे आप ये बताइए, वो जो लड़का है दूर है कि नज़दीक है? जो लड़का है वो मेरे आसपास है कि मुझसे दूर है? तो मैंने कहा हुआ का मतलब उस दीदा वाक्य में दिखा रहा है कि वो संकेत कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों में से कोई एक, दिस ऑब्लिक दैट, ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो हमें क्या लगाना? दिस की दैट। तो आप सिंपली फॉर्म में कहोगे सर जी वो है तो वह के लिए दैट ही लगता है, तो हमने लिखा दैट। वाक्य के अंत में है या, तो मुझे क्या लगाना है? इस ए बॉय। ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव। जब इसका दूसरा बनाएंगे जिसे हम निगेटिव कहते हैं, तो सिंप्लीफाई में हम कर सकते हैं दिस या दैट प्लस इस नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। तो दिस या दैट दोनों में से कोई एक, तो जब एक में दैट आया तो दोनों में ही दैट आएगा। इस नॉट ए वाई। आप बना भी सकते हो साइज से। मैंने कहा इस दोनों में से कोई एक लगा लेना है, उसके बाद हम इस लगाना है, नेगेटिव में नॉट रहेगा, ए नाउन। तो हम कह सकते हैं दैट इज ए बॉय। इंट्रागेटिव बनाते समय तो मैंने कहा चाहे इंट्रागेटिव में टेंस पढ़ो चाहे जो पढ़ो, आप अभी दिस ऑब्लिक दैट पढ़ रहे हो, तो इंट्रागेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसमें देखो ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब जो है इज है, तो इसको हम सबसे पहले बाहर लगाएंगे, उसे हम कहते हैं तीसरा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने लिखा इस, उसके बाद दिस या दैट, उसके बाद ए या एन प्लस नाउन। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में कर सकते हैं दोनों में से कोई एक, तो दिस की दैट। तो मैंने कहा जब यहाँ क्या से प्रश्न किया, जैसे इसमें हमने कहा हुआ एक लड़का है, वह एक लड़का नहीं है। अब इसी का जब इंट्रागेटिव बनाओगे तो इसका हिंदी क्या हो जाता है? क्या वह एक लड़का है? क्या वह एक लड़का है? तो जब क्या से प्रश्न करेगा तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है? इस, उसके बाद दिस या दैट। तो हमने कहा दैट ए बॉय, तीसरे से क्या लगाना है? क्वेश्चन। तो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रागेटिव। अब बात करेंगे इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव का। तो मैंने कहा सबसे पहले जब दो इज ही बाहर आएगा, क्योंकि इस इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव दोनों हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं, तो हमने लिखा दिस ऑब्लिक दैट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। तो दोनों में से कोई एक, तो सबसे पहले मुझे इज लगाना है, उसके बाद दैट नॉट ए बॉय। तो मैंने कहा दिस दिस दिस, अब 2 बार हुआ, मैंने कहा 4 बन गया। बात है 5वां और 6वां का। तो 5वां 6वां बनाने के लिए आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होगी। मैंने कहा जो WH फैमिली दिखते हैं आपको, WH फैमिली देखने के लिखने के बाद 5 में से कोई एक, हाउ वाट वेयर वेन, ठीक है, ये सब लिखने के बाद आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस उतार लेना। इंट्रागेटिव का मतलब होता है तीसरा वाला वाक्य। तो मैंने कहा स्ट्रक्चर आप कहो तो बना दें, नहीं बनाना तो हम एक ले लेते उसी में से, तो हमने वाई को ही ले लिया 5वां बनाते समय। मैंने कहा इसमें भी क्या करो, वाई को ही ले लो, तीसरा वाक्य उतार लो, तो ये बन गया 5वां। 6वां बनाने के लिए वाई लिखो, वाई लिखकर 4था उतार लो, तो बन गया 6वां सेंटेंस।
तो इसी प्रकार से मुझे हल करना है।